पाकिस्तानी सियासत में इस्लामाबाद में एक बड़ी तब्दीली रूनमा होने वाली है। हुकूमत हर गुजरते हुए दिन के साथ कमज़ोर हो रही है। हुकूमत के कितने दिन बाकी हैं और ये हुकूमत मज़ीद कितने दिन चलेगी, हम आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स और ख़बरों की बुनियाद पे बताएंगे कि हुकूमत हर गुजरते हुए दिन के साथ कैसे कमज़ोर हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद मजबूत होती हुई दिखाई देती है। कुछ बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद और अकमल दुरानी इसमें वाइटर रोल प्ले कर रहे हैं। इमरान खान की वापसी के लिए कौन मुतहर्रिक है और इंटरनेशनल पावर्स ने एक बड़ा ऐलान किया है, वो क्या है, वो भी हम शामिल करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हम आप तक हमारी कोशिश होती है कि सिर्फ खबरें पहुंचाएं और इन खबरों को मद्देनज़र रखते हुए जो एक्चुअल हकीकत होती है उसका आपने ऑटोमेटिकली खुद अंदाज़ा लगा लेना है और आपको पता चल जाएगा कि होने क्या वाला है। अच्छा, हो ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर दिया है और ये जलसा होना ही होना है और इस जलसे को रोकने के लिए हुकूमत कोशिश करेगी। दूसरी जानिब अगर शेर अफजल मरवत की बात की जाए तो शेर अफजल मरवत ने KPK से तलबा स्टूडेंट्स की वो जो एक तहरीक का ऐलान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसका आगाज़ कर दिया। शेर अफजल मरवत पेशावर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, स्टूडेंट्स से मिल रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की अगर क़यादत की बात की जाए, हमाद अज़हर भी मंजर आम पे आ चुके हैं अनडाउटेडली। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, फिर उस रिज़ाइन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। हमाद अज़हर एक्टिव हैं। पंजाब में भी वो जो छुपी हुई क़यादत थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पे आना शुरू हो गई है। अनडाउटेडली अभी तक सख्ती है इमरान खान के लिए और इमरान खान के जो रिलेशंस हैं इदारों के साथ उसमें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में कुछ बेहतरी के लिए कोशिश कर रही हैं। आरिफ अलवी साहब ने आज ये कहा, उन्होंने कहा अगर मुझे इमरान खान कहें तो मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, खुसूसन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान ये जो खलीज है इसको हल करने के लिए कोई किरदार अदा कर सकता हूँ। दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री की, वो भी आइंदा चंद दिनों में तब्दील होने वाली है और इससे भी बढ़ के ये कि उसके बाद बारी आ जाएगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी तकर्री होती है, वो उनकी तकर्री और फिर या तो एक्सटेंशन होगी या फिर ज़ाहिर सी बात है तब्दीली होगी। लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में अगर हम अभी मौजूदा सूरत हाल में देखें, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़े करीबी रिलेशंस हैं अनडाउटेडली। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास, जिस तरह हम इमरान खान के दौर में ये कहते थे कि उनके पास ऑप्शन नहीं थी, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद के करीब होना शुरू कर दिया और फिर ये बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई और इमरान खान की छुट्टी हो गई। अब सिमिलरली ऐसे ही है, वक्ती तौर पे तो ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ और वो खबर ये है कि कोशिशें जारी हैं और काफ़ी को 50% के करीब डेवलपमेंट्स हो चुकी हुई हैं। कोई डील नहीं हो रही। मसला यही है कि इमरान खान डील लेता नहीं है। अगर इमरान खान डील लेता, जिस तरह शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान को चाहिए कि वो एक स्टेप पीछे हो जाएं तो उनके लिए आगे आना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन इमरान खान वो एक स्टेप पीछे होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह इमरान खान ने फ़ौज के बारे में गुज़श्ता चंद दिनों में बयानात दिए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज मेरी फ़ौज है, ये अवाम पे गोली नहीं चलाएगी। फिर उसके बाद अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है, उन्होंने भी मीडिया पे आके फ़ौज के बारे में बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स और पॉजिटिव कमेंट्स दिए। अब ये चीज़ें क्या साबित करती हैं? ये चीज़ें साबित करती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता दूरियाँ कम होना शुरू हो गई हैं। बट इट डजेंट मीन दैट कि इमरान खान कोई डील करेगा या इमरान खान ने कोई डील ले ली है या इमरान खान आने वाले दिनों में कोई डील ले लेगा। इमरान खान के बारे में जो बहुत ही करीबी लोग हैं उनका ये बताना था, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को तो अब हुकूमत का भी लालच नहीं रहा। इमरान खान क्या चाहता है? इमरान खान ये कहता है कि मैंने सारी ज़िंदगी एक हीरो के तौर पे गुजारी है और मैं पाकिस्तानियों का हीरो हूँ। वो ये कहता है कि मेरे मरने के बाद मैं पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाऊँ, याद किया जाऊँ। अब उस बंदे की जब मेंटेलिटी ये हो गई है, वो इक़्तिदार का तो भूखा ही नहीं है। लेकिन ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। अगर हम बात कर लें नेल्सन मंडेला की, तो 18 साल वो बंदा जेल में रहा। 18 साल के बाद बिल आखिर हालात इतने मजबूर हो गए कि वो उस मुल्क को और उस कौम को नेल्सन मंडेला की ज़रूरत थी। नेल्सन मंडेला को तब भी आज़ादी की ज़रूरत नहीं थी 18 साल बाद भी, लेकिन जब वो बंदा बाहर आया, वो एक ये जो काली कौम है उनका वो एक बड़ा लीडर साबित हुआ। पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को इमरान खान जैसा एक विजनरी आदमी मिला, लेकिन अनडाउटेडली हमने उसको बेहतर यूज़ नहीं कर पाए और फिर उसके बाद ये जो हालात हो गए,
اس میں اب موجودہ جو صورتحال ہے وہ دیکھ لیں. جنرل فیض حمید گرفتار ہیں اور جب بڑا ایک اچھا لطیفہ کہا گیا, انہوں نے جب شیر پنجرے میں ہو تو سارے لوگ ہی اس کے اوپر کرٹیسائز کر لیتے ہیں, اس کو چھیڑ چھوڑ لیتے ہیں. جنرل فیض حمید کے بارے میں بھی سیم سچویشن. جب جنرل فیض حمید کے بارے میں رؤف کلاسرا صاحب, انہوں نے کہا کہ جی مجھے بھی بڑے فون آتے تھے. رؤف کلاسرا صاحب شاید اپنے وہ احسانات بھول گئے جو جنرل فیض حمید نے ان کے اوپر کیے. رؤف کلاسرا کو آپ ٹی وی پہ جنرل فیض حمید نے گھر سے بلا کے پروگرام دلوایا, اور اب سار عالم جو لائسنس کے بارے میں بات کر رہا تھا اس میں سے ایک لائسنس آپ ٹی وی کا تھا. آپ ٹی وی جو کہ ملک ریاض اور آفتاب اقبال صاحب نے لانچ کیا تھا. تو رؤف کلاسرا کو گھر سے بلا کے پروگرام دیا جنرل فیض حمید صاحب کے کہنے پہ. پھر اس کے بعد یہی جنرل فیض حمید کے کہنے پہ پبلک ٹی وی پہ رؤف کلاسرا کو ایک مرتبہ دوبارہ پھر پروگرام دیا گیا. تو رؤف کلاسرا نے وہ احسانات تو یاد نہیں کیے فیض حمید کے. دیکھیں میں بالکل یہاں پہ ایک ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک موقف ہے, اور ہم اس بات پہ پہلے بھی قائل ہیں اور یہ بات کر چکے ہیں کہ فیض حمید کا معاملہ ملٹری کورٹ میں ہے, اور اس کا انصاف, فیصلہ, میرٹ, ڈی میرٹ یہ ملٹری کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا. بیکاز کہ جنرل فیض حمید ایک ملٹری آفیسرز تھے. اب اس آفیسر کا ان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے, ان کا مستقبل کیا ہے, یہ ادارہ جانے اور وہ آفیسر جانے. اب تشویش کس بات کی ہے کہ ظاہر سی بات, عمران خان ایک سویلین ہے, عمران خان کو ملٹری کورٹ میں لے کے جانا وہ انتہائی مشکل ہے. ملٹری کورٹ میں آپ لے بھی جائیں گے, آپ ٹرائل تو لے جائیں گے اپنی مرضی سے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان کو بھٹو کی طرح پھانسی دی جا سکتی ہے؟ یہ کوئی وہ والا دور تو ہے نہیں جس میں آپ پھانسی بھی لگائیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ اس کا کوئی رد عمل بھی نہیں آئے گا, لوگ بھی نہیں نکلیں گے. یہ حکومت کی جانب سے جو سینئر عہدیداران ہیں, جو وزراء ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام میں لاوا پک رہا ہے. ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ عوام میں شدید غم و غصہ ہے. سندھ کی عوام انتہائی تپی ہوئی ہے. اگر خدا نخواستہ پولیٹیکلی یہ جو اسٹیبلٹی ہے یہ مزید گمبھیر ہو جاتی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ عوام کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا, اور پھر بالآخر کیا ہوگا کہ وہی ہوگا جو سڑکوں پہ فیصلے ہوں گے. رؤف حسن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے انٹرنیشنل صحافیوں کے ساتھ رابطے ہیں. میں اس پہ پورا پروگرام کر چکا ہوں, میں آپ کو دوبارہ پھر بتا رہا ہوں. فار ایگزامپل, اگر آپ صحافی ہیں یا آپ کسی پارٹی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے انڈین صحافیوں کے ساتھ رابطے نہیں ہوں گے. آپ سی این این, بی بی سی کے صحافیوں کو نہیں ملیں گے. دی گارڈین کے ایڈیٹر کو آپ خط نہیں لکھ سکتے, لکھ سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف رؤف حسن کے معاملے پر بھی ڈٹی ہوئی ہے, اور جنرل فیض حمید کی گرفتاری کو لے کے بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں. کوئی پسپائی نہیں ہے. سب لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان پسپائی اختیار کرے, لیکن اس مرتبہ پسپائی عمران خان کو نہیں کسی اور کو اختیار کرنی پڑے گی. اسی میں ملک کی بہتری اور فائدہ ہے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.